प्रिय भक्तों, आज हम बात करेंगे गुप्त नवरात्रि और उसके महत्व, मंत्र एवं विशेष तिथियों के बारे में। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। वैसे तो गुप्त नवरात्रि हिंदू धर्म में देवी दुर्गा की विशेष साधना का एक पावन पर्व है, जो वर्ष में 2 बार आता है, एक आषाढ़ मास में और दूसरा माघ मास में। इन नवरात्रों को गुप्त इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें की जाने वाली पूजा, साधना और अनुष्ठान गुप्त रूप से किए जाते हैं। यह विशेष रूप से तांत्रिक साधना, महाविद्याओं की उपासना और सिद्धियों की प्राप्ति के लिए उपयुक्त समय माना गया है। गुप्त नवरात्रि का महत्व हिंदू धर्म में बहुत अधिक है। इसे मुख्यतः तांत्रिक साधना का काल माना गया है। गुप्त नवरात्रि में देवी दुर्गा के 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है, जैसे काली, तारा, छिन्नमस्तिका, बगलामुखी आदि। इसकी गोपनीयता इतनी अधिक है कि इन 9 दिनों में साधक गुप्त स्थानों पर या एकांत में बैठकर मंत्र जप, यंत्र साधना, हवन और ध्यान करते हैं। शत्रुनाश की सिद्धि की प्राप्ति करते हैं। यह समय शत्रुओं पर विजय, भय से मुक्ति और आध्यात्मिक बल प्राप्त करने के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। आम जनों के लिए भी इसकी काफ़ी उपयोगिता है। हालांकि यह तांत्रिक साधकों के लिए विशेष होता है, परंतु सामान्य भक्त भी इस समय देवी की उपासना कर सकते हैं। माता की कृपा से घर में सुख, शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि आती है। इस वर्ष गुप्त नवरात्रि की अवधि माघ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तक है और आषाढ़ गुप्त नवरात्रि आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तक है। इस वर्ष गुप्त नवरात्र की शुरुआत 26 जून को हो रही है और समापन 4 जुलाई को है। घट स्थापना का मुहूर्त 26 जून को सुबह 5:47 से 10:15 तक है। चलिए अब बात करते हैं घट स्थापना की विधि के विषय में। इससे पहले पूजा स्थल की सफाई करें। पूर्व दिशा की ओर मुंह करके आसन लगाएं। मिट्टी या ताम के पात्र में जौ बोकर उस पर जल से भरा हुआ कलश स्थापित करें। कलश पर मौली बांधें और नारियल, आम के पत्ते, सिक्के, सुपारी, मिष्ठान आदि रखें। कलश पर स्वस्तिक बनाएं और देवी दुर्गा का आवाहन करें। माँ शैलपुत्री की पूजा से नवरात्रि का आरंभ करें। 10 विद्याएं, मंत्र और उनके महत्व के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले दिन काली माता की उपासना की जाती है। उनका मंत्र है ओम क्रीम कालिकाय नमः। इनका महत्व चैत्र नवरात्रों में मृत्यु, भय और अज्ञान का नाश करने के रूप में किया जाता है। तांत्रिक साधना की प्रथम और सर्वोच्च देवी है माँ काली। नवरात्रों के दूसरे दिन माता तारा देवी की उपासना होती है। उनका मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं ओम फट। इनका महत्व ज्ञान की देवी के रूप में है। भक्त को मार्गदर्शन देती हैं और मानसिक शांति प्रदान करती हैं। इन्हें संकट से उबारने वाली देवी भी कहा जाता है। चैत्र नवरात्रों की तीसरे दिन त्रिपुर सुंदरी की पूजा होते हैं। इनका मंत्र है ओम ऐं ह्रीं श्रीं त्रिपुर सुंदराय नमः। इनका महत्व सौंदर्य, ऐश्वर्य और सिद्धि की अधिष्ठात्री देवी के रूप में होता है। आत्मविश्वास के लिए इनका पूजन किया जाता है। नवरात्रों के चौथे दिन माता भुवनेश्वरी की उपासना होती है। इनका मंत्र है ओम ह्रीं भुवनेश्वराय नमः। इनका महत्व संपूर्ण ब्रह्मांड की स्वामिनी के रूप में होता है। इनकी पूजा शक्ति, प्रसार और जीवन के विस्तार के लिए किया जाता है। नवरात्रों के 5वें दिन माता छिन्नमस्तिका की उपासना होती है। इनका मंत्र है ओम श्रीं ह्रीं क्लीं छिन्नमस्ताय नमः। इनके पूजन अहंकार विनाश, बलिदान और आत्मबल के लिए होता है। इन्हें कठोर साधनाओं की देवी माना जाता है। नवरात्रों के छठे दिन माता धूमावती की पूजा होती है। इनका मंत्र है ओम धूम धूम धूमावतय स्वाहा। इन्हें वियोग, दुख और तृष्णा से मुक्ति देने वाली कहा गया है। विधवा के रूप में ज्ञान और वैराग्य की प्रतीक है माता धूमावती।
नवरात्रों के 7वें दिन यानी सप्तमी को माता बगलामुखी की उपासना होती है। इनका मंत्र है ओम ह्लीं बगलामुखाय नमः। इनकी उपासना शत्रुओं के नाश, वाक सिद्धि और निर्णय शक्ति के लिए किया जाता है। इन्हें निर्णय प्रदान करने वाली देवी भी कहा जाता है। नवरात्रों के 8वें दिन यानी अष्टमी को माता मातंगी की उपासना होती है। इनका मंत्र है ओम ह्रीं मातंगाय नमः। इन्हें विद्या, कला, संगीत और वाणी की अधिष्ठात्री देवी कहा जाता है। माता मातंगी माता सरस्वती का तांत्रिक स्वरूप है। नवरात्रों के 9वें दिन कमला देवी माता की उपासना होती है। इनका मंत्र है ओम श्रीं ह्लीं क्लीं कमलवासनाय नमः। इन्हें धन, समृद्धि और सौभाग्य की देवी कहा जाता है। माता कमला देवी महालक्ष्मी का तांत्रिक रूप है। इनकी पूजा हम धन, समृद्धि और सौभाग्य के लिए करते हैं। नवरात्रों के आखिरी दिन महा त्रिपुर भैरवी माता की पूजा होती है। इनका मंत्र है ओम ऐं ह्रीं भैरवै नमः। इन्हें दुर्गा का प्रचंड रूप कहा जाता है। शक्ति और विनाश की देवी हैं। ये साधक को निर्भीक बनाती हैं। गुप्त नवरात्रि में इन महाविद्याओं की साधना करने से साधक को अद्भुत शक्तियाँ, आत्मबल, सिद्धि, सुरक्षा और आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। यह नवरात्र विशेष रूप से तांत्रिक साधक और गुप्त पूजन करने वालों के लिए अत्यंत फलदायी माना गया है। और अगर आपको इन उपयुक्त माताओं में से किन्हीं की कथा का वर्णन सुनना हो या कोई और जानकारी चाहिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और अगली कथा कौन सी सुनना चाहते हैं ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।